नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अब की बार हमारा पार्ट 1 है। तो अब की बार हमारे लर्निंग गोल्स हैं नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड मीन्स खाने की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, क्या महत्वपूर्णता है। आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड मीन्स जो हमारा खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या सामग्री होती है। नो द सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। We like to eat different kinds of food in breakfast, lunch, and dinner. The food eaten by us often different from the one consumed by our friends. Food preferences depend upon our eating behavior, whether we are a vegetarian or a non-vegetarian, our lifestyle, or even our racial background. Have you ever observed your mother preparing day-to-day meals for family? You must have noticed her adding two or more things together in order to cook food. Such things used to cook food are called as ingredients. Means जैसे कि हम खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो ये दूसरों के कंपैरिजन में अलग होता है। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड्स है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हमारा जो खाने का तरीका है, जो हमारा खाना है, जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो वेरी करेगी। जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो ईटिंग बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल पर और हमारे रीजनल बैकग्राउंड्स पर भी। रीजनल बैकग्राउंड्स पर मीन्स अगर हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हम वीट का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, और अगर हम साउथ इंडिया से हैं तो हम राइस का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम मीट, एग्स इनका कंजप्शन करेंगे, और अगर हम वेजिटेरियन है तो हम मीट, एग्स और इनका कंजप्शन नहीं करेंगे। You must have noticed her adding two or more things together in order to cook food. Such things used to cook food are called ingredients. यहाँ पर हमें ingredients की definition मिल गई। Two or more things together in order to cook food. Such things are used to cook food are called ingredients. Means दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिसे हम एक साथ मिलाते हैं खाना बनाने के लिए उन्हें हम ingredients बोलते हैं। For example, if she has to prepare mixed vegetable curry, she would require salt, oil, spices, and variety of vegetables. At the same time, if she has to prepare chapati, she would have to knead wheat flour with water, roll chapatis, and bake it on the fire. Means अगर उन्हें वेजिटेबल करी बनानी है तो उनके लिए उन्हें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे सॉल्ट, वाटर, वेजिटेबल और भी बहुत सारे। और अगर उन्हें चपातीस बनानी है तो उनके लिए उन्हें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वाटर और फ्लोर। वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन डाइट होती है ये प्लांट से प्रोड्यूस होती है। हाँ, कभी कभी इसमें जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जो दूध है और दूध से बने हुए और भी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम डायरी प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, वो यूज होते हैं, और हनी भी यूज होता है। Non-vegetarian diet consists of eggs, fish, meat obtained from animals. Such peoples eating such diet along with plant products are called non-vegetarians. में non-vegetarian होते हैं जो eggs, fish और meat जो कि animal से मिलता है उन्हें कंज्यूम करते हैं, और जो ये डाइट लेते हैं इन्हें नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और इन दोनों की कैटेगरी से अलग एक और कैटेगरी है जिसे वीगन बोलते हैं। वीगन कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, या फिर खाने के स्रोत। Ingredients like cereal, pulses, fruits, vegetables, spices, sugar, and oil come from plant sources. Animal products like meat comes from chicken, lamb, goat, and fish. Milk comes from cow, buffalo, and goat. Eggs consumed by us come from hens and ducks. Can you name some milk products used as ingredients of food? तो इसका आंसर है कर्ड और बटर। कुछ मिल्क प्रोडक्ट हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के। तो इसमें मेनली इस पैराग्राफ में मेनली कह रखा है
इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, सीरियल्स मीन्स अनाज और पल्सेस मीन्स दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मसाले, शुगर एंड ऑयल कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जो ये सभी चीजें हैं ये प्लांट सोर्सेज से आती हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट कम्स फ्रॉम चिकन, लैम एंड गोट, फिश। जो चिकन, लैम और गोट और फिश हैं इन्हें हम मेनली रेयर करते हैं मीट के लिए। मिल्क कम फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट। जो मिल्क है वो काउ, बफेलो और गोट से आता है। काउ का जो मिल्क होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। बफेलो के मिल्क में बहुत सारे फैट्स होते हैं और जो गोट का मिल्क होता है वो हमारी बॉडी या फिर ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ाने में काम आता है। एग्स कंज्यूम्ड बाय अस कम फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। जो एग्स होते हैं वो हेन से और डक से आते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स और उनके पार्ट होते हैं ये कुछ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फूड है। मीन्स जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो खाना होता है उनमें मस्ट है, उनके बिना खाना नहीं बन सकता। द अनलेस अगर हमें सिर्फ सर्वाइव करना हो। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। A major portion of food which we eat is obtained from different parts of plants. These can be eaten raw or may require cooking before eating. Fruits, sprouts, cucumber, carrot and tomatoes are eaten raw and are nutritious for us. जो प्लांट होते हैं और जो इनके प्रोडक्ट होते हैं ये प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ फूड्स में आते हैं। प्रिंसिपल सोर्सेज मीन्स जो मेन सोर्सेज होते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कैन बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। जिसे प्लांट का वो पार्ट जिसे हम खा सकते हैं उसे हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। एक मेजर पोर्शन जो खाने का होता है वो प्लांट्स के पार्ट से बनता है और कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं और कुछ होते हैं जिन्हें हम पकाकर भी खा सकते हैं या फिर उन्हें पकाकर ही खाना होता है। जैसे कि फ्रूट्स, स्प्राउट्स, कुकुम्बर, कैरेट, टमाटोज आर ईटन रॉ एंड आर वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस। जैसे फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स मीन जो उपजे हुए जो दालें होती हैं या फिर हम उन्हें कह सकते हैं जो अंकुरित अनाज होता है। अनाज तो नहीं कह सकते हम, अनाज तो नहीं यूज होता, पर जो दालें होती हैं उन्हें हम जरूर खाते हैं। कुकुम्बर, कैरेट, टमाटोज। कुकुम्बर मीन्स खीरा, कैरेट मीन्स गाजर और टमाटो मीन्स टमाटर। इन्हें हम कच्चा खाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी होते हैं। वेरियस प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, cereals, pulses, and vegetable are used in different combinations while cooking food. Spices, sugar add flavor and make food tasty to eat. मीन्स जो कई पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जैसे कि ऑयल प्लांट्स की और प्लांट्स प्रोडक्ट भी, शुगर, स्पाइसेस, सीरियल, पल्सेस एंड वेजिटेबल आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हाइल कुकिंग फूड। मीन्स जब हम इन्हें मिलाते हैं तो उससे भी हम खाना बना सकते हैं इनके मिक्सचर से। जैसे कि अगर हम ऑयल, स्पाइसेस, पल्सेस और वेजिटेबल को मिला दे तो हमें कोई सब्जी या फिर वेजिटेबल करी मिल सकती है। और जो शुगर होती है और जो स्पाइसेस होती हैं वो हमारे खाने में न्यूट्रिशन ऐड करती हैं और स्पाइसेस हमारे लिए हेल्दी भी होती हैं। Animals as food sources. From ancient times, different animals are raised on a large scale in agricultural farms for many useful products to be consumed as food. Rearing of cattle, poultry farms, fish farming, and rearing honeybees in farmlands are common agricultural practices. रेयरिंग ऑफ कैटल और जो फार्मिंग होती है उसे हम एग्रीकल्चर के अंडर करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग को हम पिसिकल्चर बोलते हैं और हनी बीज की रेयरिंग को हम एपीकल्चर बोलते हैं। We get different animal products from different animals. Some of these are given below. इसमें दे रखा है फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में जो पहला पालतू बना था वो था डॉग और
पहला पालतू जिससे हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए, जिसे हम डोमेस्टिकेट किया है, वो है गोट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। मीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट, हैन, लैम्ब एंड फिश। जो मीट है वो प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है। काउ, गोट, बफेलो प्रोवाइड अस मिल्क फ्रॉम विच वी गेट डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज बटर, कर्ड एंड घी। मीन्स जो काउ, बफेलो और गोट हैं ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम डेयरी प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो काउ होता है उसका दूध सबसे न्यूट्रिशियस होता है। गोट होती है, उसका जो दूध होता है वो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ाता है। और जो बफेलो होती है उसके दूध में बहुत सारे फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था। हनी बीज प्रिपेयर हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो हनी बीज होते हैं वो हनी बनाते हैं फ्लावर के नेक्टर से। जो हनी बीज होती हैं, जो हनी बनाती है, तो एक्चुअली हनी उनकी सलाइवा होती है। एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन, डक एंड गूस। और ये थे कुछ एनिमल प्रोडक्ट जो कि हम फूड सोर्स के तौर पर यूज